this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसको कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है? एक्चुअली ये है कि जब हम रीडिंग करते हैं, मसलन फर्ज करें एक ये ऑब्जेक्ट है और इसका डायामीटर जो है वो हमने फाइंड आउट किया है और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट किया है। मसलन हम इसका डायामीटर जो है वो मीटर रूल जो है उससे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास इसकी रीडिंग आ जाती है जी ये 4 सेंटीमीटर है। फिर हम इसी की रीडिंग जो है वो कर लेते हैं स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से कर लेते हैं। वहां पे हमारे पास आंसर आता है कि इसका जो डायमीटर है वो है 4.1 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम मेजर करते हैं और स्क्रू गेज के जरिए हम मेजर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.13 या कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स आई हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करेंगे, दो चीजें उसके साथ अक्सर होती हैं। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, ये तो लास्ट में होगी, और सेकंड पॉइंट पे जो है वो आपके पास कोई ना कोई यूनिट होगी। अक्सर ये यूनिट होती है, कहीं नहीं भी होती, वो आगे जाके आप क्लासेस में देखेंगे कि कहां पे यूनिट्स नहीं होती। बट मोस्टली ये होता है कि आपके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो अब जो हमने यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की है, इस मैग्नीट्यूड को हम अब देखेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी अच्छी वैल्यू है, कौन सी अच्छी नहीं है। जैसे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आई 4, हम यही समझेंगे ये 4 है, लेकिन उसके बाद जब हमने वर्नियर कैलिपर से इसकी कैलकुलेशंस की तो हमारे पास आंसर आया 4.1 सेंटीमीटर। ये 4 नहीं है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे कि ये ज्यादा अच्छी वैल्यू है। और जब स्क्रू गेज के जरिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आई हमारे पास 4.13 सेंटीमीटर। ये वैल्यू और बेहतर है कि सिर्फ 4.1 वैल्यू नहीं है, 4.13 वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमारे पास और ज्यादा बेहतर और प्रेसाइज वैल्यू है, बेहतर वैल्यू हमारे पास है। अब ये वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं ये डिपेंड कर रही है, जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज आई हैं, ये डिपेंड करती हैं नंबर 1 जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप यूज कर रहे हैं मीटर रूल तो आप 4 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आप आंसर दे सकते हैं, उससे कम आप जा ही नहीं सकते, सिर्फ मिलीमीटर में रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि वर्नियर कैलिपर में आते हैं तो आप मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मैश कर लेंगे और स्क्रू गेज में आप 100वें हिस्से तक जो है वो मैश कर लेंगे। इसलिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता जाएगा उतनी ही अच्छी रीडिंग जो है वो आपके पास आती है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर भी, कि जो ऑब्जर्वर है वो कैसा है, क्या वो अच्छा है, क्या वो स्किल्ड है। अब ये बात खत्म होती जा रही है, हम अक्सर ये कहते हैं कि लर्न करें, लेकिन आप लर्न का लफ्ज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं। कि आप जो पढ़ते हैं उसमें माहिर होना चाहिए, आपको स्किल्ड होना चाहिए। मसलन अगर आप मैथ में छोटी क्लासेस में एलसीएम पढ़ के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम एलसीएम जो है वो कहाँ पे यूज करेंगे और कहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो अब आपको स्किल्ड होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर जो है क्या वो स्किल्ड है। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि आप जितनी उसकी रीडिंग्स ले लेंगे, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उतनी बेहतर वैल्यूज आपके पास आएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप सोचते होंगे कि अगर जी वो ऑब्जर्वर स्किल्ड है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का यहाँ क्या मसला आ गया? तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का प्रॉब्लम होता है। मसलन आप इसी का ही डायामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो सपोज करें स्क्रू गेज है, तो आप पहले दफा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4.13। जब दूसरी दफा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अब आपके पास आंसर है 4.12। तीसरी बार आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1.4. तो ये जितनी बार आप कैलकुलेशंस करेंगे हर बार थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो लाजमी आएगा,
और ये डिफरेंस आखिरी डिजिट में आएगा। लिहाजा इनको सही करने के लिए आप बार बार कैलकुलेशंस करेंगे और वो वैल्यू जो ज्यादा बार अपीयर हुई है वो आपकी सही वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये ज्यादा अपीयर हुई है तो ये वैल्यू आपका सही है, बेहतर है, तो हम इसको ले लेंगे। तो अब हो सकता है कि आप पहली बार एक्सपेरिमेंट करें और आपके पास ये वैल्यू आ जाए और आप इसको लेके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम एक्सपेरिमेंट कई बार करेंगे तो उसमें जो वैल्यू रिपीट हो रही है ज्यादा बार वो ले लेंगे, या फिर हम ऐसा कर देते हैं कि एवरेज ले लेते होते हैं, ये उससे भी बेहतर एक तरीका है। तो बहरहाल आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है आपके पास 3 चीजों पे। नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं। नंबर 2, जो ऑब्जर्वर है क्या वो स्किल्ड है, क्या वो माहिर है। और नंबर 3, क्या आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी की है। तो ये हो गया कि हम जो है अब एक चीजों को मेजर जो है वो कैसे किया। नेक्स्ट के सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या है। जैसे अभी मैंने कैलकुलेशंस की हैं, एक ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट किया है, हमारे पास आंसर 4.12 भी आ रहा था, हमारे पास आंसर जो है वो 4.13 भी आ रहा था। तो लास्ट डिजिट जो है ये आपके पास अनसर्टेन होता है। जैसे अगर हमारे पास 2 दफा ये वैल्यू है, ये 4.13, तो हम इसको ले लेंगे, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज तो हैं, तो ये भी तो वैल्यू आई थी, बंदा भी स्किल्ड है, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है। तो इसलिए याद रखें जो वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे, जो वैल्यू आप मेजर करेंगे, उस वैल्यू के लास्ट डिजिट जो होते हैं, जो फाइनल या आखिरी डिजिट जो आपके पास होता है वो डाउटफुल होता है, उसमें हमें परेशानी होती है, उसमें हमें यकीन नहीं होता कि क्या ये वैल्यू जो है वो हमारी सही है या सही नहीं है, उसमें हम श्योर नहीं होते। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी ये कि जब हम ये मेजरमेंट करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज हमारे पास आती हैं। अब मैं दोबारा एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट कहीं एक स्टूडेंट है, उसके पास बुक है और वो उस बुक की मेजरमेंट करता है, मीटर रूल से सपोज करें वो उसकी मेजरमेंट करता है। ये उसके पास कोई बुक मीटर रूल से जब उसकी मेजरमेंट करता है, वो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है वो उसकी लेंथ ले लें आप इसको, तो इसको मेजर करता है, तो उसके पास जो आंसर आता है वो आता है जी कि ये तो है जी 18 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन। कोई दूसरा आता है वो इसकी ऑब्जर्वेशन करता है, वो कहता है कि नहीं ये है 18.4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू और अच्छी वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हम मेजर भी कर सकते हैं मीटर रूल से, क्योंकि उसमें मिलीमीटर के निशान भी होते हैं। तो वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक चला गया है, और जब हमारे पास मीटर रूल होता है वहां पे सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक निशानात लगे होते हैं कि ये 0 है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू और अच्छी आ गई, हम इसको प्रेफर करेंगे। एक और स्टूडेंट या ऑब्जर्वर है या कोई भी है, वो कैलकुलेशंस करता है और वो ये कह देता है कि नहीं जी ये वैल्यू है या इसकी लेंथ जो है वो है 18.425, कोई वैल्यू बता देता है, इतनी वैल्यू है। जब वो ये वैल्यू बताएगा हम इस वैल्यू को मानेंगे ही नहीं। वजह कि वो तो सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक चला गया है, जबकि मीटर रूल जो है वो इतनी पैमाइश नहीं देता, ये 10वें हिस्से तक पैमाइश देता है। मतलब कि पॉइंट के बाद आपके पास 1 डिजिट होना चाहिए। इसलिए इन चीजों को सामने रखते हुए कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतनी पैमाइश नहीं दे सकता, हम इसको गलत कर देंगे, बस ये वैल्यू सही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे भी हमारी वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती हैं, और हम जो आपके पास वैल्यू आएगी हम ये भी देखेंगे कि जो वैल्यूज बताई जा रही है, फर्स्ट टाइम कोई आदमी आपको वैल्यू बताता है, जैसे ये वैल्यू हम ले लेते हैं कि जी हमारे पास इस बुक की लेंथ है 18.425 सेंटीमीटर और ये मेजर कैसे की गई है, ये मीटर रूल से की गई है, तो हम फौरन इस वैल्यू को रूल आउट कर देंगे कि नहीं ये गलत है। क्यों गलत है जी? कि मीटर रूल जो है उससे आप वैल्यू बस इतनी ले सकते हैं, सेंटीमीटर के 10वें तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। या तो इसने वैल्यू मीटर रूल से नहीं ली, और अगर मीटर रूल से लिए वैल्यू तो फिर ये वैल्यू जो है वो गलत है, रॉन्ग, कि इतनी फाइन वैल्यू जो है वो मीटर रूल से पॉसिबल नहीं है। बहरहाल आपके पास जो वैल्यू भी आएगी उसमें जितने डिजिट ज्यादा होंगे वो वैल्यू उतनी प्रेसाइज होती है, उतनी एक्यूरेट वैल्यूज होती हैं।
तो इन वैल्यू को जांचने के लिए कि ये वैल्यू कौन सी अच्छी है, कितनी अच्छी है, हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट होते हैं। सपोज करें मैं यहाँ 18 लिख देता हूं, तो आपके पास यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके पास 2 है, 1 एंड 8। 18.4 लिख देते हैं, तमाम नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो है साइंटिफिक फिगर्स जो हैं वो 3 है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जीरो ना हो, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो आपके पास साइंटिफिक फिगर्स होंगे या साइंटिफिक डिजिट्स होंगे, और जितने साइंटिफिक डिजिट्स ज्यादा होंगे वैल्यू उतनी ही रिलायबल होती है और बेहतर वैल्यू होती है। लेकिन एक बात फिर हमारे पास कि आखिरी जो डिजिट होगा, जो आखिरी आपके पास ये आ रहा है, इसमें हमें प्रॉब्लम होगी कि ये हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो या थोड़ी सी कम हो, क्योंकि आखिरी डिजिट जो होता है वो सही मेजर नहीं किया गया। सेकंड पॉइंट है वो ये कि आप तो चलो हो गया कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए। जीरो का क्या है? तो जीरो नंबर 8, अगर जीरो बिटवीन द डिजिट्स आ रही हैं, डिजिट्स के दरमियान में है, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट है। सपोज करें हमारे पास वैल्यू 102 है, तो इसके साइंटिफिक फिगर्स हैं वो आपके पास 3, 1 2 3। इसी तरह अगर आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.502, तो अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके पास 4 है। तमाम नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट। जीरो अगर नंबरों के दरमियान में आ रही है, डिजिट्स के दरमियान में आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट, अगर ये लीडिंग जीरोस हैं, लीडिंग जीरोस वो होती हैं जो वैल्यू के स्टार्ट में है, जैसे 0.0046, तो इनको हम कहते हैं लीडिंग जीरोस। तो याद रखें लीडिंग जीरो जो है ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है। ये नहीं सिर्फ, और यहां साइंटिफिक फिगर्स जो आपके पास हैं वो है जी 1 और 2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अगर जीरोस जो हैं वो आपके पास लीडिंग जीरोस हैं, स्टार्ट में आ रही हैं, ये एक्चुअली डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई जाती हैं कि कितने पॉइंट्स के बाद हमने जो है वो पॉइंट लगाना है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है, तो इनको हम जीरोस को लीडिंग जीरोस कहते हैं। और ये लीडिंग जीरो जो होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं। और पॉइंट ये है नंबर 3, देखो हमने अब तक जो डिस्कस किया वो ये जीरो को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने नया बोर्ड लिया, इसमें दोबारा आपको बता रहा हूं। जीरो जो है वो अगर डिजिट्स के दरमियान में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर लीडिंग जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब अगर एंड में आ रही हैं तो अब यहां पे आपस 2 बनेंगे कि अगर एंड में आपस जीरोस आ रही हैं, ट्रेलिंग हम इनको कहते हैं जीरोस। ये 2 तरह से हो जाती है। एक तो वैसे वैल्यू लिखी हुई जैसे ये यूं लिखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास वैल्यू जो है वो यूं हो, तो आपके पास ट्रेलिंग जीरोस जो हैं वो डेसिमल से पहले तक भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डेसिमल के बाद भी आ सकती हैं। याद रखें अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं तो ये सिग्निफिकेंट है। और अगर डेसिमल से पहले, जैसे ये हमारे पास वैल्यू, इसका पॉइंट है वो यहाँ पे है जो हम यूज करते होते हैं,
अब इसका प्रॉब्लम है कि हमें देखना पड़ेगा ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई हैं, कहां से ये वैल्यू ली गई है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या ये सिग्निफिकेंट हैं या फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इनका डिसाइड जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से किया जाता है। मे बी सिग्निफिकेंट एंड मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हम इनका डिसाइड जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से करते हैं। अगर आपके पास होल नंबर्स हैं, यानी कि अगर पॉइंट के बगैर जो है वो जीरो लिखी गई हैं तो वो मे बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट के बाद आ गई हैं तो वो सिग्निफिकेंट। इन तमाम चीजों को मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट्स कौन से होंगे? नंबर 1, तमाम नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट। सेकंड, अब मसला रह गया जीरोस का, कि उनका क्या बनेगा। नंबर 1, अगर जीरोस जो है वो बिटवीन द डिजिट्स आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट। नंबर 2, अगर वो लीडिंग है, स्टार्ट में आ रही हैं, जैसे यहां पे है स्टार्ट में ये लीडिंग जीरोस है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं। सी, अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं, एंड में आ रही हैं आपके पास, जैसे ये वैल्यू लिख दी मैंने या जो वैल्यू लिख दी है मैंने, अगर तो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट। और अगर वो पॉइंट नहीं है, होल नंबर आपके पास है, पूरा नंबर जो है वो आपके पास बन रहा है, तो फिर वो मे बी सिग्निफिकेंट हो, मे बी सिग्निफिकेंट ना हो, दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज। वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा यूज किया गया है। अब इन चीजों को सामने रखते हुए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे 12.5 अगर ये वैल्यू है तो याद से ये तमाम नॉन जीरो डिजिट है, तो तमाम ही जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगे, नॉन जीरो हैं ये। तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो आएंगे यहाँ पे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1, 2, 3। आपको जीरो वाली वैल्यूज ले लेते हैं, ऐसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, कोई वैल्यूज ले। अगर जीरो डिजिट के दरमियान में आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट होती है। लिहाजा इसके साइंटिफिक फिगर्स जो है वो आपके पास हो गए 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया कि अगर आपके पास जो है वो डिजिट्स जीरो जो है वो बिटवीन द नंबर्स आ रही है, बिटवीन डिजिट्स। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास वैल्यू की यूं है, अब जो जीरो आपके पास आ रही है ये लीडिंग जीरोस है। लीडिंग जीरो जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होती। लिहाजा यहां पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो है 1, 2, 3। अब आ जाते हैं ट्रेलिंग जीरोस की तरफ। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हम देखें तो ये पॉइंट के बाद है। अगर पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। तो अब ये आपके पास सिग्निफिकेंट है सारे। काउंट करें अगर हम इनको कि यहाँ कितने साइंटिफिक फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर ये वैल्यू यूं होती तो फिर प्रॉब्लम थी। ये होल नंबर बन रहा है और होल नंबर में जीरो का डिसाइड जो हम करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए या पढ़ते हुए कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से वैल्यूज ली गई। तो ये हो गया अब हमारे पास के जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट। जीरोस की बात करें तो ये किसी भी वैल्यू के दरमियान में भी हो सकती हैं, एंड में भी हो सकती हैं, स्टार्ट में भी हो सकती हैं। अगर दरमियान में ये वैल्यू जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट। एंड में अगर वैल्यूज हैं, अगर पॉइंट के बाद आ रही हैं जीरो, ये सिग्निफिकेंट। अगर वहां पॉइंट नहीं है
होल नंबर है आपके पास, यहां कहीं जीरोस आ रही हैं तो फिर हम इन जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट लें। स्टार्ट में आ रही हैं तो भी नॉन सिग्निफिकेंट। ये जीरो तीन जगह पे अपीयर हो सकती हैं, या तो ऐसे होगा कि डिजिट्स के दरमियान में आ जाएंगी, या डिजिट के एंड में आ जाएंगी, या डिजिट के स्टार्ट में है तो नॉन सिग्निफिकेंट, दरमियान में है तो सिग्निफिकेंट, एंड में है तो हम देखेंगे कि वो कैसी सिचुएशन है। अगर होल नंबर है तो हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, और अगर पॉइंट के बाद जीरोस आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट। सही हो गया जी। आज आपका लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। चलो ये हम डिसाइड करते हैं कि आप टेस्ट है वो कब लें, कैसे लें, ये आपको बता दिया जाएगा।